हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। गया में कानून व्यवस्था खत्म, बाल खींचकर महिला पुलिसकर्मी को पहले खेत में और फिर थाने में घुसकर की पिटाई। बिहार के गया में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। यहाँ एक महिला पुलिसकर्मी को उसके ही थाने में घुसकर पिटाई कर दी गई, साथ ही उसके बाल भी खींचे गए, जिसमें महिला पुलिस बुरी तरह से चोटिल हो गई। वहीं थाने में हुई इस घटना को लेकर अपनी बदनामी छिपाने के लिए पुलिस इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश में लगी रही। फिलहाल पिटाई से चोटिल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला पुलिसकर्मी का नाम खुशबू कुमारी बताया गया है। मामला जिले के मुफस्सिल थाना से जुड़ा है। यहाँ शिखर गांव निवासी सुरेश सिंह का गोतिया विवाह सिंह से जमीन विवाद चल रहा था। जिस जमीन को लेकर विवाद था उस पर दूसरा पक्ष भूमि पूजन के लिए पहुंच गया। सुरेश सिंह और उनके परिजनों ने विरोध किया। इस बीच डायल 112 की टीम वहां पहुंची। दोनों पक्ष के बीच किसी तरह से मामले को शांत कराया गया, लेकिन भूमि पूजन फिर से शुरू हो गया। इस बीच दोबारा मुफस्सिल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सुरेश सिंह के परिजनों और पुलिस के बीच बहस होने लगी। सुरेश सिंह पुलिस पर जमीन कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। इसी कड़ी में दो लड़कियों ने महिला पुलिस को कई थप्पड़ जड़ दिए और उनके बाल पकड़कर खेतों में घसीटने लगे। इस मौके पर पुलिस फरार हो गई। इसके बाद घायल पक्ष केस दर्ज कराने थाने में पहुंचा तो मुफस्सिल पुलिस भड़क गई। इस बात से गुस्साए घायल पक्ष की महिलाओं ने थाने में घुसकर एक बार फिर से खुशबू कुमारी की पिटाई कर दी और उसके बाल पकड़कर थाने में घसीटने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ महिलाएं मारपीट करते हुए नजर आ रही थी। वहीं मारपीट का वीडियो हाथ लगने की बात करने पर मुफस्सिल पुलिस ने 6 लोगों को सुरेश सिंह, प्रिंस कुमार, सुमिता देवी, खुशबू कुमारी, गुंजा कुमारी और रिंकी कुमारी के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी का 1 महीने में 5वां बिहार दौरा। 4 मई को दरभंगा में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के बीच एक बार बिहार दौरे में फिर आने वाले हैं। 4 मई को उनकी दरभंगा में चुनावी रैली प्रस्तावित है। इस दौरान वे मौजूदा सांसद एवं बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिहार बीजेपी का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इसके बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं ने पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी अब तक 4 बार बिहार आ चुके हैं। 4 मई को वे 1 महीने के भीतर 5वीं बार बिहार आएंगी। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को सबसे पहले जमुई में चुनावी रैली को संबोधित किया था। इसके बाद 7 अप्रैल को वे नवादा आए। 16 अप्रैल को वे गया और पूर्णिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। हाल ही में 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अररिया के फारबिसगंज एवं मुंगेर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार के 13 विधायक, 1 विधान पार्षद और 2 राज्यसभा सदस्य लड़ रहे हैं चुनाव, भर रहे हैं दम, दे रहे हैं टक्कर। बिहार में लोकसभा चुनाव की जारी गहमागहमी के बीच 2 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब लोगों की निगाहें तीसरे चरण पर जाके टिकी है। सियासी दल भी चुनावी प्रचार में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं इस बार बिहार के 13 विधायक, 1 विधान पार्षद और 2 राज्यसभा सदस्य लोकसभा में प्रवेश करने के जुगत में जुटे हैं। इन 13 विधायकों में से 5 विधायकों और 1 राज्यसभा सदस्य की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि मैदान में उतरे सभी 14 विधायक अगर चुनाव जीत जाते हैं तो इनकी सीटों पर उपचुनाव होना तय है। उल्लेखनीय है, लोकसभा चुनाव में 13 विधायक, 1 विधान पार्षद और 2 राज्यसभा सदस्य चुनाव मैदान में हैं। अपनी जीत के लिए ये सभी दिन रात एक किए हुए हैं। तेजस्वी यादव बोले, मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल। दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में बीजेपी नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि दूसरे चरण की लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता डिप्रेशन में है। देश की जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल। पीएम मोदी मुद्दों की बात छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। उनका काम समाज में जहर बोना है। लोकसभा चुनाव की चरणों में 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के बाद अब की बार रैली में 400 पार वाला नारा कहना भूल गए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब दूसरे चरण की मतदान हुआ तब से बीजेपी के नेता डिप्रेशन में आ गए। पीएम मोदी ने इतना झूठ बोले कि देश की जनता सहन नहीं कर पा रही। लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो गरीबी और बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तेजस्वी ने आगे कहा, पीएम मोदी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीब, किसान और महंगाई पर बात नहीं करते हैं। उनको हिंदू मुसलमान के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बात करना नहीं आता। वो अब देश की जनता उन्हें पहचान चुकी है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार के 2 जगहों पर बिहार में थे। एक बार भी उन्होंने अपने 10 सालों में किसी भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। कोई उपलब्धि होगी तो जिक्र करेंगे ना। उन्होंने कहा कि उनके 40 में 39 सांसद बीते 5 सालों में क्या काम किए। मोदी इतना झूठ और असत्य बोल चुके हैं कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब वे मुद्दों से भाग रहे हैं।
बसपा के पूर्व बिहार चीफ बब्बन सिंह आरजेडी में शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बब्बन सिंह कुशवाहा शनिवार को आरजेडी में शामिल हो गए। उन्होंने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिहार में प्रियांश का तीरंदाजी में जलवा। संघाई वर्ल्ड कप में भारत को दिलाया गोल्ड और सिल्वर। बिहार के तीरंदाज प्रियांश ने एक बार फिर तीरंदाजी में अपना कमाल दिखाया है। चीन के संघाई में हो रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में प्रियांश ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। टीम इवेंट में उन्होंने अभिषेक शर्मा और प्रथमेश के साथ मिलकर खेलते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को मात दी। इसके अलावा प्रियांश ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक यानी सिल्वर मेडल हासिल किया। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रियांश का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निको वाइन के साथ हुआ। तीरंदाज वर्ल्ड कप 4 स्टेज में होता है। इसका पहला स्टेज चीन के संघाई में खेला गया, तो दूसरा स्टेज दक्षिण कोरिया में खेला जाएगा, तीसरा स्टेज तुर्की, तो चौथा स्टेज अमेरिका में होता है। संघाई में मेडल जीतने के साथ ही प्रियांश ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में तीसरे और चौथे स्टेज के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब इस चैंपियनशिप में अलग अलग दौरे में उन्हें मेहनत करनी होगी ताकि व्यक्तिगत स्पर्धा में भी भारत को स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत सके। बिहार जमीन जमाबंदी दाखिल खारिज में देरी पर बड़े एक्शन की तैयारी में विभाग एसीएस ने मांगी इन अधिकारियों को लिस्ट। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज में देरी के लिए जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे में कर्मियों की सूची मांगी है जो दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें आ रही है जिनके अनुसार दाखिल खारिज आवेदनों का निपटारा समय पर नहीं किया जा रहा है। नियमावली में आवेदनों का निष्पादन की अवधि में प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अनुसार बिना स्पष्ट और उचित कारण के दाखिल खारिज का कोई भी आवेदन नहीं रद्द किया जा सकता। नई प्रक्रिया में यह तय की गई है पहले आए आवेदन का पहले निपटारा किया जाएगा। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि दाखिल खारिज के रद्द आवेदनों के आधार पर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय करे। आवेदन रद्द होने के अलावा निष्पादन में देरी को भी कार्रवाई का आधार बनाया जाएगा। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध में आरोप पत्र का गठन जिलाधिकारी के स्तर पर होगा। अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सजा का निर्धारण भी जिलाधिकारी करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसे लागू करेगा। शिक्षक के पदों पर चल रहे हैं आवेदन, जाने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने शिक्षक विभाग सरकार के तहत सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरना शुरू नहीं किया है उन्हें सलाह दी जाती है वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर शिक्षक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 16 मई 2024 तक की निर्धारित की गई है। भर्ती अभियान के तहत शिक्षक के कुल 62 पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 41 रिक्तियां माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए और 21 उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए है। वहीं फॉर्म भरने के लिए आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये जमा करने होंगे। जनरल उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये, केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये जमा करने होंगे। सभी आरक्षित अनारक्षित कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए जो बिहार राज्य के स्थानीय निवासी है उनके लिए 150 रुपये शुल्क लगेगा। विकलांग उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क लगना अनिवार्य है। नीतीश कुमार के दावे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया खारिज। बोले मेरे कारण बना INDIA गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजयी रथ को रोकने के लिए तैयार INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के मुखिया नीतीश कुमार के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें वह लगातार कह रहे हैं उनके कारण ही INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन हुआ। खड़गे ने कहा है कि उनकी सलाह पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पहली बैठक बुलाई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा बेबुनियाद है कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने बनाया था। चुनावी कार्य में इतनी सी लापरवाही, गुरुजी पर भारी वेतन बंद, लटक रही FIR की तलवार। लोकसभा चुनाव 2024 की 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम होने से चुनाव आयोग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या का ख्याल रखने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। खबर दरभंगा से है, जहां गुरुजी की मामूली सी लापरवाही के लिए वेतन बंद कर दिया गया है और उनके ऊपर FIR की तलवार लटक रही है। जानकारी के अनुसार जाले BDO सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी दीनबंधु दिवाकर ने मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग अलग शौचालय बनवाने में रुचि नहीं दिखाने के आरोप में प्राथमिक विद्यालय नरौज धाम मकतब के HM पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए BEO को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक BDO ने
अपने पत्र में कहा है कि चुनावी आयोग की ओर से सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाने का दिशा निर्देश दिया जा चुका है। सुविधाओं में मतदान केंद्रों पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त मकतब की मतदान केंद्र संख्या 171 और 172 का भवन है, लेकिन शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है। एचएम ने बताया कि आसपास के कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व शौचालय निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बीडीओ का कहना है कि एचएम ने ऐसे तत्व के विरुद्ध अभी तक किसी प्रकार की विधि सम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। इस संबंध में एचएम आरोपी के विरुद्ध में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें।